निश्चित रूप से ये प्रचार प्रसार भी एक बहुत बड़ी कमी रही। आप देखते हैं नारियल का पानी जो बाजार में बिकता है, तो पहले 5-10 साल पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन केरल गवर्नमेंट ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने उसका इतना प्रचार प्रसार किया कि जो उसका नारियल का तो पानी रहा, उसको जो बाहर का जो छिलका है उसको कोकोपीट करके जो है, जो आजकल सॉइललेस मीडिया करके जो आप लोग ट्रे में या हाईटेक नर्सरी में जो यूज करते हैं कोकोपीट, अब है क्या वो कोकोपीट, मतलब उसको बाहर का छिलका, उसको भी उन्होंने जो है प्रयोग करना लोगों को सिखा दिया और उसकी भी उन्होंने वैल्यू बना दिया, वैल्यू एडिशन करके। तो बार बार ये कहना कि सरकार की कमी है, लेकिन कमी तो है ही, मतलब उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दूसरा, जो आंकड़े की आप बात कर रहे थे, सरकार ने कितना हल्का कर दिया, आप ना कितना बता रहे थे, 91,000। नई रिपोर्ट सरकार की है 31,000 मैट्रिक टन होता है। जब उनका मीडिया में जब हल्ला गुल्ला मचा कि साहब ये आंकड़े ऐसे, पहले उन्होंने कहा कि हमारे मतलब सरकार का जो डाटा है वो ये था कि 21,000 हेक्टेयर में हमारा माल्टा या नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है। ये 2022 तक का डाटा है इनका, और उसमें ये था कि 91,000 मैट्रिक टन जो है उत्पादन होता है। लेटेस्ट जो डाटा है इनका, क्योंकि उसके बाद जब हल्ला गुल्ला मचा कि भाई जमीन में तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने कई प्रोसेसिंग यूनिट वालों ने आवेदन किया, एग्रो ने किया, कई लोगों ने किया, तो जब देखा कि फल तो कहीं है ही नहीं, इस तरह से फिर जो पलायन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसने भी देखा कि भाई ये तो इनके तो आंकड़े सही है ही नहीं, धरातल पर है ही नहीं। तो अब सरकार कह रही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पहले जो जितना उत्पादन था पूरे फलों का 1,81,000 हेक्टेयर था, और अब रह गया केवल 81,000 हेक्टेयर। मतलब 1,00,000 हेक्टेयर माने 50,000 नाली, नहीं 50 लाख नाली जमीन पे जो है वो बाग कम हो गए। तो जलवायु परिवर्तन से फल उत्पादन तो हमने सुना था कि कम होना है, लेकिन ये चमत्कार उत्तराखंड में ही हुआ कि पूरा 50 लाख नाली जमीन ही जलवायु परिवर्तन से कम हो गई। और हमारी असंवेदनशीलता देखिए कि किसी भी पत्रकार ने, किसी से जर्नलिस्ट ने ये बात नहीं उठाई। मैंने लिखे भी इसमें आर्टिकल लिखे, एक तो लिखे। तो अब जो है, जो आज की जो फिगर है माल्टा की, वो 9,000 कुछ या 10,000 करीब क्षेत्रफल में है, और 21, हाँ मतलब 21,000 करीब जो है उसका, वो 31,000 करीब जो है उसका मैट्रिक टन उत्पादन है। आपने 3 सवाल पूछे कि क्या होना चाहिए। सरकार चलती है शासनादेशों से, नियमों से और कानूनों से। अफसोस की बात है कि उत्तराखंड में कम से कम कृषि और उद्यान विभाग में न शासनादेशों का अनुपालन होता है, न नियमों का, न कानूनों का। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं दावे के साथ कि सारे एक्ट इनके बने हैं, जैविक एक्ट, नर्सरी एक्ट, सीड एक्ट, दुनिया भर के एक्ट बने हैं। नर्सरी एक्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग हाईकोर्ट तक गए, सरकार हाईकोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट से हारे। तो कहने का मतलब यह है कि जब सरकार की, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकारों की कहेंगे, सरकार की नहीं कहेंगे, 24 साल राज्य बने हुए हो गए, न इनकी नीति सही रही, न नियत सही रही, और न दृढ़ इच्छा शक्ति रही। जब हम उद्यान विकास की बात करते हैं, तो उद्यान विकास की बात जब होती है तो वो चौबटे गार्डन से शुरू होती है। अंग्रेजों ने 1860 में यहाँ के टेम्परेट, जो ठंडी क्लाइमेट के जो फल होते हैं, उन पर रिसर्च करने के लिए, उन पर शोध कार्य करने के लिए कैसे उनको लगाते हैं, क्योंकि 1860 से पहले सेब, आड़ू, नाशपाती, खुमानी, आलू वगैरह कोई नहीं जानता था। ये सारे अंग्रेज लोग लाए, उन्होंने शुरुआत की उसकी, और धीरे धीरे जो है वो उसका फैला हुआ। इतने यहाँ के लोग रहे, गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री रहे, एच.एन. बहुगुणा रहे, नारायण तिवारी रहे, भगदर्शन सिंह जी तरीके जो पहाड़ी सोच के रहे, इन सब लोगों ने मिल करके कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा, यहाँ के कंट्रीब्यूट किए होंगे। और आज की तारीख में पूरे उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ICAR के, और क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं। आप विवेकानंद पर्वतीय शोध संस्थान यहाँ पे है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान यहाँ पे है, आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर मुक्तेश्वर बागेश्वर में है। इसके अलावा जो है ये हिमालयन पर्यावरण वाला कोसी में है। मेरा कहने का मतलब यह है कि
पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। बरसार भी खोला इन्होंने के साथ उद्यान विकास के नाम पे, है बरसार विश्वविद्यालय बना। लेकिन इन विश्वविद्यालयों की, इन शोध केंद्रों की, इन वैज्ञानिकों का कार्यदायी विभागों से, चाहे वो कृषि विभाग हो चाहे उद्यान विभाग हो, कोई संपर्क नहीं, कोई समन्वय नहीं, कोई आपसी तालमेल नहीं। मतलब अगर इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि आज की तारीख में जब हम हाईटेक की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि पौधे हमारा उत्पादकता बढ़े, हमारी उत्पादन जो है वो गुणवत्ता युक्त हो, तो बिना टेक्नोलॉजी के आप ये नहीं संभव है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो ये सारी चीजें जो है गौण हो जाएंगी और इसी तरह से पछताना पड़ेगा, जैसे माल्टा में। अब कीवी की बात कर रहे हैं हम, राव जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये तो बागवान भी हैं, काफी लग गई कीवी। अब आज किसान फोन करता है इनको कि साहब मेरे 5 क्विंटल है, उठा लो घनसाली से, और छरी जैसी हैं। क्योंकि कीवी की जब तक साइज नहीं बढ़ेगी, जब तक आपको टेक्निकल नो हाउ नहीं पता है कि भाई उसमें पोलिनेशन करना है, उसमें थिनिंग करनी है, उसको हटाना है, किस तरह से उसको ट्रेंड करना है, किस तरह से उसको फर्टिगेशन करना है, तब तक वो तो होगा नहीं। अब खाली योजना में उनको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पकड़ा दिया, उनको क्या कहते हैं पेड़ बांट दिए, ऐसे ही अपील में हो रहा है। तो कहने का मतलब है अगर इस तरह का होता रहेगा तो आपने कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे सारे संपन्न लोग देहरादून में रहते हैं, दाद संस्था अपने आप में सक्षम है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारे एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम सरकार पे एक दबाव बना सकते हैं कि भाई आखिर ये शासनादेश और नियम कानून जो आपने बनाए हैं इनको अनुपालन तो होना ही चाहिए। तो ये इस संस्था में तो ये वो है कि ये 3 बातें। पहला तो ये है कि जो शोध संस्थान हमारे उत्तराखंड में है उनका कार्यदायी जो विभाग है, कृषि विभाग है, उनका आपस में समन्वय होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले एक डॉक्टर बिष्ट जी थे वाइस चांसलर पन्नगर के, उनका पूरा नोट है। उनका यही है कि प्रसार, विकास और शोध संस्थाओं में समन्वय न होने के कारण उद्यान विकास जो है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है। अभी मैं चौहान साहब का, डॉक्टर चौहान साहब का एक टीवी में इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया कि साहब आप इतने बड़े उसके पहाड़ के रहने वाले हो, आप जो है क्यों नहीं इसमें आगे आते हो। उनका स्पष्ट मानना था कि जब सरकार चाहेगी हमसे तभी तो हम काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक लैक्यूना है। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बातें ना हो, तो आपके माध्यम से ये बातें जो है उन तक जा सकती हैं। सबसे जो देखो, अच्छी उपज के लिए, अच्छी गुणवत्ता की उपज के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जो भी सीड या जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है वो वंशानुगत रूप से शुद्ध होना चाहिए। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर उसकी मांग कर रहा हूं तो वही मेरे को मिलना चाहिए। और वही सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे पास हुई है कि आज की तारीख में हमारे पास कोई प्लांट मटेरियल नहीं है, ढंग का प्लांट मटेरियल। दूसरी बात, किस जलवायु में कौन सा पौधा लगना चाहिए उसकी वो हमें जानकारी मतलब उतनी किसानों तक हो नहीं पाती। उन्होंने कहा योजना बन गई, अपील मिशन है, 12 लाख मिलने हैं, तो कहीं भी उसको लगा दे रहे हैं। और आज की तारीख में क्योंकि मैं फेसबुक से जुड़े काफी लोग मेरे से किसान जुड़े हुए हैं, तो जो बीमारी सेब में 20 साल बाद आनी थी वो 2 ही साल में आनी शुरू हो गई, क्योंकि उसका उतनी ठंड यहाँ पड़ती नहीं है जितने की मिलनी चाहिए। अब 6000 से नीचे अगर आप सेब लगाओगे और दक्षिण दिशाओं को लगाओगे तो निश्चित रूप से उससे परेशानी होनी। तो कहने का मतलब यह है कि 2-3 चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, माननीय मोदी जी ने 2017 में किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था, कि 5 साल में हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। और उन्होंने कई पैरामीटर मतलब क्रॉप मैंने उसके लेके मतलब फसल उत्पादन से लेकर के और पोस्ट हार्वेस्ट तक के सारे जितनी भी जरूरत थी किसानों की, सब में योजना बनाई। प्रत्येक राज्य को हजार करोड़ रुपया योजनाओं में दी, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन हो, चाहे आपका ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो, जितनी भी स्कीम्स हैं। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि वो सारा का सारा पैसा
किसान के खाते में जाएगा, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके माध्यम से किसानों के खाते में पैसा जाएगा। किसान कृषि विश्वविद्यालयों से, आईसीआर के इंस्टीट्यूशन से, या कोई भी जो ब्रांडेड जो कंपनी होगी वहां से बीज खरीदेगा अपनी मनपसंद का, और वो सरकार को बिल देगा जो अनुदान का पैसा हो किसान खाते में का। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सारे भारतवर्ष में ये लागू है, लेकिन अपने उत्तराखंड में अभी तक डीबीटी लागू नहीं है। ये छूट नहीं है कि हम पेड़ कहीं से कर दें। अरे पन्नगर वाले बना, पन्नगर में राव जी की बात हुई बीसी साहब से, उनके भी कहना ये था जब हमसे कोई खरीदता ही नहीं तो हम काय को उत्पादन करें। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन पर सब पर चर्चाएं होनी चाहिए। तो मैंने कहा 3 बिंदु तो हो गए, एक डीबीटी हो गया, एक उनका क्या कहते हैं शोध संस्थानों का और जो कार्यदायी विभाग है उनका आपस में समन्वय होना चाहिए, और तीसरा जो क्वालिटी प्लांट मटेरियल है, जब तक बीज और क्वालिटी प्लांट मटेरियल नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा।